कौशल कांत जी। विवेक जी, देखिए, जिस तरह से मैं सुन रहा था, ये अगर पत्थरबाजों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे और देश का मुसलमान मांगेंगे, तो मुझे इनके चश्मे पे डाउट होता है। जिन लोगों को आजम खां, मुख्तार और जो अजहर मसूद जैसे लोग हैं, आतंकी लोग हैं, उनमें हिंदुस्तान का मुसलमान नजर आता है, तो मुझे इनके चश्मे का दोष नजर आता है। क्योंकि ये लोग, उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो हर अपराधी में ये धर्म ढूंढ लेते हैं, और जब आतंकियों की बात आ जाती है तो धर्म भूल जाते हैं। तो यहां पर अगर इस तरह का नजरिया होगा तो इसी को बोलते हैं तुष्टीकरण। और जो मित्र मेरे बोल रहे थे एआईएमआईएम वाले, जो आज अपनी गरीबी और अपने मुफलिसी, यस वही मैं वर्ड याद करने को, मुफलिसी की बात कर रहे हैं, वो मुफलिसी वाले कहते हैं कि हमने 700 साल यहां हुकूमत की है। वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम देख लेंगे। वो ये कहते हैं कि ये लाल किला तो हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है। अगर इतनी बड़ी सल्तनत के बाद अगर आज की मुफलिसी में जी रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय राज किया और हमेशा वोट बैंक की तरह यूज किया। और एमआईएम की बात करते हैं, एमआईएम के जो इसके अपने शब्द में अगर मुसलमान शब्द शामिल है और ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि एएमआईएम का जो कासिम रिजवी साहब थे, वो कट्टर मुसलमान थे, पाकिस्तान के समर्थक थे। जब 1957 में जब वो जेल से छूटे थे, उसके पहले तक इस एआईएमआईएम का नाम एमआईएम था, जो मुस्लिम लीग का पार्ट था। 1957 में जब ये छूटे हैं, उसके बाद इसका नाम उन्होंने बदल करके एएमआईएम किया, जो ओवैसी साहब के दादाजी थे। तो जिनके खून में ही मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान के जन्म का अंश हो, वो देश में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, कौशल कांत जी, एक जो बात निकल कर आई वो ये आई कि क्या ये अपीजमेंट की कोशिश हो रही है, और क्या 10 साल की सरकार चलने के बाद क्या अपीजमेंट जरूरी है या फिर किया जाना चाहिए, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि ठीक चुनाव के बीच में एक फेज का चुनाव हो चुका है, 6 फेज का चुनाव भी बाकी है, तो फिर अब इस तरह के बयान का क्या मतलब समझा जाए? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण होगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों पर अटैक होगा, तो हम राजनीतिक उनके विपक्षी हैं और हम उनके मैनिफेस्टो की जो कमियां हैं उसको जनता के सामने रखेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि पीएम मिलने का वक्त दे दें, हम मिलकर उनको अपना मैनिफेस्टो दिखा देंगे, वो हमको दिखा दे कहां लिखा हुआ है ऐसा, हम मैनिफेस्टो उनके सामने रखना चाहते हैं। अरे मैनिफेस्टो में तो मैंने लाइन बताई, पैरा बताया, पेज बताया, मैं तो दोबारा बता सकता हूं ना कि उनका पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 21, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वेल्थ और इनकम को डिवाइड करके उसके ऊपर नई पॉलिसी बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि जो लोग सक्षम है उनसे छीन करके, बहुसंख्यकों को छीन करके अल्पसंख्यकों को देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए बात करते हैं। और इन्होंने साफ साफ यह भी लिखा हुआ है कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अरे भाई, जिस हिंदू मुसलमान पे पूरा देश बन गया और हमने अपना बड़ा दिल करके जो भाई हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो रहे, और हमने उनका सबका साथ सबका विकास करके आज लाभार्थी में 35% बेनिफिशियरी मुस्लिम है, सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी हैं। उनको गैस मिलता है, उनको सिलेंडर मिलता है, उनको बिजली मिलता है, उनको रोड मिलती है, उनको स्वास्थ्य का बीमा मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, फिर उनको शिक्षा मिलती है, उनको लोन मिलता है, हर चीज की सपोर्ट दिया जा रहा है। उसके बाद ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। अरे सत्ता में भागीदारी उसको मिलती है जिसकी विनेबिलिटी होती है। लोकसभा में कोई भी पार्टी हो, चुनाव में टिकट उसको देती जो जीत सकता है, जो जीत सकेगा उसको टिकट मिलेगा, ये हमारी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कैरेक्टर पिछले 70 सालों में रहा है, उसने हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के नाम पे मुसलमानों को जोड़ो, इसी की राजनीति की है। और उसी पे चलते हुए वो हिंदुओं को और डिवाइड करने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं।
आज देश जुड़ रहा है, आज देश डेवलप हो रहा है, 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगले 27 सालों में 2027 तक 2047 तक हम विश्व बंधु बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व में सब भारत का डंका बजाने की कोशिश दीपक जी, ठीक है, दीपक जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? अब देखिए, इसका जो है क्लैरिफिकेशन यही दे सकते हैं कौशल शर्मा जी। भाई जो ये कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा, हमें लगता है उनको समय दे देना चाहिए। हो सकता है उनको बहुत सी चीज़ें उनको क्लैरिटी ना हो, वो तो देखिए अभी रोहित अग्रवाल जी जो है, ठीक अच्छी बात है, अभी नए नए सहयोगी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए का घटक दल बने हैं, बिल्कुल सही बात है। देर से ही सही इनको हमारे हिंदुस्तान के महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता हुई, ठीक है, मंगलसूत्र हमारे लिए सुहाग का प्रतीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं रोहित अग्रवाल जी से कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके बहुत करीब एक महिला है, उनके मंगलसूत्र की चिंता कौन करेगा, उनके सुहाग की चिंता कौन करेगा? उनके बड़े करीब हैं जो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और देखिए मैं बिलाल भाई की मैं सारी बातों से मैं जो है इत्तेफाक रखता हूँ, सिर्फ एक बात छोड़ करके, ये बार बार पलटने की बात कर रहे थे आरएलडी के लिए। अरे वो चौन्नी थोड़ी ना कि पलट जाएंगे, क्यों रोहित भाई, चौन्नी है क्या? चौन्नी थोड़ी ना है कि पलट जाएंगे। मैं बिलाल भाई की मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि वो पलटेंगे, हमें लगता है कि पलटेंगे। मैं जवाब दे दूं, देखो चौन्नी थोड़ी ना कि पलट जाएंगे। मेरी बात हमने पटका है, और प्रॉब्लम ये है कि वो पटका तो सहारनपुर में। अब सुन लो, अरे अब सुन लो, पटका तो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर में मंच पे जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, आप हमारे जाने के बाद दौड़ा के मारा है, बागपत में भाजपाइयों ने दौड़ा के मारा है आरएलडी का। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी आ जाने दो आप, मेरी अरे समय मेरा तो बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हो, समय तो मेरा इंटरप्ट। अरे भाई आपने मुझे सवाल पूछा कि मैं पलटा थी, मैंने पटका, मैंने बताया मैंने आपको पटका है, मैं पलटा थोड़ी ना। मैंने तो आपसे सवाल किया ही नहीं, मैं तो आपकी तरफ से बिलाल भाई से मैं सवाल कर रहा हूं। आप नाहक जो है उसमें जो है वो रहा है। अरे भाई पलटे आप इसलिए हैं, बीजेपी ने आपको इससे पलटा है, सहारनपुर में आपको मंच पे जगह नहीं मिली, कैराना में आपको मंच पे जगह नहीं मिली, बागपत में जहां आपका प्रत्याशी, और मेरठ में आपको जनता नहीं मिली, और मुजफ्फरनगर में आपको जनता नहीं मिली। छोड़िए अरे छोड़िए, कहां जगह मिली, कहां नहीं मिली, अरे छोड़िए, अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो रोहित भाई, अरे छोड़ो, दौड़ा के मारा भाजपाइयों ने, दौड़ा के मारा बागपत में, दौड़ा के मारा, ये बताइए ये घंटे पे कैंडिडेट क्यों बदल रहे हैं, घंटे पे कैंडिडेट क्यों बदल रहे हैं? कैंडिडेट नहीं है क्या आपके पास, या कोई टिकट लेना नहीं चाहता? आपसे मतलब जिसका अनाउंस कर देते हैं वो मना कर देता है कि भाई साहब आपको नहीं लड़ना चुनाव। 7 बढ़ाई की 2। आइटम सम्मान की 2 रोटी हमेशा अच्छी होती है, अपमान की 7 रोटियों से। सम्मान की 2 रोटी, अपमान की 7 रोटियों से हमेशा बेहतर होती है। भाई आपसे बेहतर कौन जा सकता है? मुझे लगता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई है, आप लोग डिबेट में खींच लाए उसको। दीपक भाई सहारनपुर में मारे गए, दीपक भाई बागपत में मारे गए, ठीक है, एसटी असम का टिकट क्यों काटा? आप लोग हमारी बात कर रहे हैं, मुसलमान नहीं थे क्या? आप लोग नहीं करते थे वो मुसलमान? आप लोगों की चुनावी लड़ाई आप लोग डिबेट में खींचना है। अरे 7 की 2, ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल से जवाब ले लेता हूं जी। 7 की 2, दीपक जी देखिए डिबेट एकदम आप लोग आरएलडी वर्सेस एसपी कर दिए हैं, आरएलडी वर्सेस एसपी कर दिए हैं आप लोग। मैं एक बात विवेक भाई मेरी और आ जाने दीजिए जी, जल्दी बोलिए। हिंदू मुस्लिम की करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक दूसरे अपने समकक्ष सांसद को आतंक और धर्म से जोड़ करके गंदी भद्दी गालियां देने का काम किया नहीं किया? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ, क्या सस्पेंड हुए हो सदन से? विवेक भाई, गिरिराज सिंह जी का बयान उठा करके देख लीजिए, भारती जी का बयान उठा करके देख लीजिए। मैं तो बिलाल भाई रोहित जी जवाब दिए, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेजी जी आपके दीपक भाई देखो, अब आपकी बारी नहीं है, प्लीज मैं दीपक भाई आपकी बारी नहीं है, मैं बोलने नहीं दूंगा दिखाओ। देखिए हम आपकी बात आ गई, दीपक जी आपकी बात आ गई, रोहित जी को बोलने दिखाओ, नहीं आपने थोड़ा सा संस्कार दिखाओ। देखिए हम आप एक साथ ठीक है दीपक जी अब जवाब ले लेते हैं, दीपक जी जवाब ले लेते हैं, दिखाओ। आगे भी रहेंगे, ठीक है, आगे मैं जवाब दे दूं? आप इधर ही रोहित अग्रवाल और मेहरुद्दीन जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। कहीं नहीं जाओगे, मैं जवाब दे देता।
मैं तो जवाब देते हैं, जवाब लेते हैं। देखिए ऐसा है रोहित अग्रवाल, मेहरुद्दीन जी को स्क्रीन पर आइए जी, ठीक है रोहित जी, जवाब दीपक जी जवाब लेते हैं। व्यक्ति बोले